अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सावन को तरसते कराची की प्यास बुझ गई। मॉनसून ने महकमा मौसमियात की पेशगोई से 3 दिन पहले ही एंट्री दे दी है। फजर के बाद से शहर भर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है, मगर के इलेक्ट्रिक की लापरवाही और बद इंतजामी ने सारा मजा खराब कर दिया। बेशतर इलाकों में सुबह से बिजली गायब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मलीर और मदीना कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान भी जाम बहक हो गए। मजीद 3 से 4 रोज तक हल्की और तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई कर दी। डायरेक्टर सरफराज अहमद के मुताबिक भारतीय गुजरात और मुलिका इलाकों में बनने वाले सिलसिले का जेर असर सिंध पर पड़ा है। ये एक्चुअली एक लो प्रेशर एरिया बना है नीचे इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है, वहाँ पर उसके इन्फ्लुएंस में मानसून करंट्स का दाखिला हो रहा है मुसलसल हमारे लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सिलसिला बारिश का ऐसे लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट रहेगा, यानी 15 या 16 तारीख तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनिशियली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कराची में 14 से ऑनवर्ड बारिशें होंगी 14 जुलाई से, तो ये 12 से ही शुरू हो गया है। तो 12 वाला सिस्टम और 14 वाला एक तरह से मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये 16 तक जाएगा ये सिलसिला। और कभी हल्की, कभी दरमियानी और कभी किसी एट टाइम्स हैवी शावर्स भी मुतवक्के हैं। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खराब हो गई हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जमजम सईद ऐसी ही मुतासरा कार सवार के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जमजम। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू होते ही शहरियों की परेशानियों में भी इजाफा हो गया। बाइक वाले हों या गाड़ी वाले हों, सबकी गाड़ियां रास्ते के बीच में ख़राब हो गई हैं। कैमरामैन ये मेरे दिखाइएगा ये गाड़ी, इन्होंने गाड़ी तो बड़ी प्यारी बनाई थी। इस गाड़ी को इन्होंने स्पोर्ट्स कार का लुक दिया था, लेकिन क्या फ़ायदा इस स्पोर्ट्स कार का जो बारिश के पानी में बंद हो गई। बात करेंगे शहरियों से भी जिनकी गाड़ी है, उनसे पहले तो बात करते हैं। अच्छा, गाड़ी तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है स्पोर्ट्स कार, लेकिन क्या फ़ायदा कि ये तो बद्दी हो गई। माशाल्लाह, मैंने बहुत दिल से ये स्पोर्ट्स कार बनाई है। कराची के अलावा ये हर जगह पे चलती है माशाल्लाह ना। और कराची में आपको पता है कि जब बारिश आता है तो पानी भी आता है, जब पानी आता है तो गाड़ी के अंदर भी जाता है। तो ये काम हमारी सिंध गवर्नमेंट को करवाना चाहिए था, वो उनकी नाअहली है। अब ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। मेरा रोज़ाना तकरीबन 12 घंटे यहाँ गुजर होता है और इसकी हालत तकरीबन मैं 25-30 साल से यही देख रहा हूँ। अच्छा, जब तक बल्दियाती इदारे अपना काम सही से नहीं करते तब तक जो है ये गाड़ी जो स्पोर्ट्स कार है अब घर पे जाके खड़ी कर देंगे, क्योंकि ये लांडी कोरंगी की सड़कों पर चलने के अगर हम ये कहें कि लायक नहीं है तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि सड़कों पर जैसे ही पानी की एक बूंद गिरी है, बारिश जैसे ही शुरू हुई है, सड़कों पर गाड़ियाँ इस तरह, ये तो मैं आपको एक गाड़ियाँ बता रही हूँ, ऐसे कई गाड़ियाँ हैं जो इस तरह ही रोड के बीच में खराब हो गई। गाड़ियां, सिर्फ ये तो गाड़ी है, यहाँ तक बाइक वालों को जितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है बारिश के इस मौसम में, वो शायद ही किसी को करना पड़ता हो। जी, अपडेट्स के शुक्रिया जमजम। एबटाबाद में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। एबटाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में 50 परिंदे हलाक हो गए। दरियाओं में पानी ठाठे मार रहा है। पुल बह जाने से 20 देहात का हवेलियां और हरीपुर से राब्ता टूट गया। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। एबटाबाद में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी, जबकि 62 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में पानी दाखिल होने से तकरीबन 50 परिंदे हलाक हो गए। हमारा रेस्क्यू सेंटर था, फेजेंट्री थी, जहाँ पे तकरीबन 30 से 40 फेजेंट के पेयर थे, वो तकरीबन सारे के सारे बह गए हैं। पिंजरे उनके सारे मुनद्दम हो गए हैं। उधर दरिया में तुगयानी के बाइस कालूमीरा नौशहरा पुल बह गया। 20 से जायद देहात का हवेलियां और हरीपुर से राब्ता कट गया।
तूफानी बारिश के बाद शहर रेशम हवेलिया के मुकाम पर कायम अय्यूब पुल को भी नुकसान पहुंचा। मैंगोरा और इर्द गिर्द के इलाकों में नदी नालों के बहाव में इजाफा हो गया। लोईरदीर मैदान के इलाके में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। 2 बहनें जाँ बहक और 2 साला भाई शदीद जख्मी हो गया, जिसे तेमरगिरा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मानसेहरा में भी बारिश ने 9 साला बच्चे और एक मजदूर की जान ले ली। और छोटे शहरों में भी मानसून की तेज तरीन इनिंग्स। सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाके पानी पानी हो गए। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा समेत अंदरूने सिंध में भी बादल जमकर बरसे। सियालकोट में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दारा आराइयां, उर्दू बाजार और रिंगपुरा समेत बेशतर इलाके पानी पानी हो गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। डस्का में छत गिरने से 2 बहनें जख्मी हो गईं। संबड़ियाल में भी मकान की छत गिर गई, ताहम अहले खाना महफूज रहे। बारिश के बायस इंटरमीडिएट के तलबा को इम्तिहानी मराकज तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी के बायस मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जिन्हें लोग धकेलते नजर आए। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। शकरगढ़, कामोकी और पतोकी के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडोइलायार और मीरपुर खास में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा बढ़ गया है। फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई चनाब में कादराबाद और खानकी के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। फ्लड कमीशन के मुताबिक खानकी के मकाम पर 2 से 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। रात 12 बजे कादराबाद से 3 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरेगा। इस दौरान नदी नालों में भी तुखियानी होगी। सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को हिफाजती इंतजामात की हिदायत कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए सियासी मामलात का जिक्र। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अफराद पर तनकीद को इदारों के खिलाफ तनकीद करार देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने दावा किया कि रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत के लाले पड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। वो वक्त दूर नहीं कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है। कई लोग अपने जाती मफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। नवाज शरीफ का दुश्मन भी नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। आटा चोरो, चीनी चोरो, जान चोरो। क्या तुम कश्मीरियों का आटा भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? उनके वज़रा पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हालत आजाद कश्मीर में पतली नजर आती है। सादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं। आगे देखिए, पीडीएम बैकफुट पर। और ऑपोजिशन को जवाब देने वजीर मुमलिकत फारूक हबीब भी मुतहरिक हो गए। ट्वीट किया कि मरियम सफदर के अब्बू नवाज शरीफ और मोदी के बयानिए में कोई फर्क नहीं है। कुलभूषण के पकड़े जाने पर उनकी जुबान बंद होती है। ये भी तंज किया कि नवाज शरीफ मोदी के हलफ पर जाते हैं तो कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मानते। मरियम सर्टिफाइड झूठी हैं, पूरी कौम जानती है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जारी अकाउंट्स इनकी पहचान है। करप्शन का पैसा बचाने के लिए नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं।
तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हार के खौफ से मरियम नवाज और बिलावल ने शोर मचा रखा है। बोले खातून रहनुमा धरना देने के लिए तड़प रही हैं, वो अपनी पूरी तैयारी रखें क्योंकि इंतखाबात में शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी। कश्मीर में पजीराई इमरान खान की है और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। हारने वाले हमेशा पहले से ही शोर डाल दे देते हैं, जिस तरह मरियम नवाज और बिलावल ने अभी से शोर डालना शुरू कर दिया है। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। अब सुना कि वो कराची जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है, हुकूमत बनाने जा रही है। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कहीं साबिक सदर ने अपार्टमेंट किसी और को ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया। नैब का खत लिखकर अमरीका से मालूमात लेने का फैसला। पुरानी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी ही मालिक थे। तफ्तीशी टीम को इलेक्शन कमीशन से भी सारा रिकॉर्ड मिल गया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में महंगा अपार्टमेंट, पहले तो मालिक जरदारी ही थे, अब कहीं किसी और को तो ट्रांसफर नहीं हो गया। अहम सवाल पर नैब का बड़ा फैसला। बाहमी कानूनी मुआवनत के तहत खत लिखकर अमरीका से मालूमात ली जाएंगी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की साबिका दस्तावेजात के मुताबिक महंगे तरीन इलाके में इस अपार्टमेंट की मलकियत आसिफ जरदारी की ही थी। 20 जून 2007 को $5,30,000 में अपार्टमेंट खरीदा गया। 7 जून 2007 को आसिफ जरदारी ने मैरी एन नामी खातून को यही प्रॉपर्टी खरीदने का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। इलेक्शन कमीशन से भी नैब को साबिक सदर का 2018 में जाहिर किए गए असासों का रिकॉर्ड मौसूल। नैब ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क अपार्टमेंट वहाँ भी जाहिर नहीं किया गया था। पीपी कायद ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत ले रखी है। नैब से सवालनामे का जवाब देने के लिए 1 माह की मोहलत भी हासिल कर चुके हैं। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे एक और सिकंदर। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर नैब को लेकर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 3 साल से करप्शन का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जबकि करप्शन खुद हुकूमत कर रही है। नैब ने केसेस के जरिए मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। ये सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दबाने के केस, और आज वो वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे कि हमने इन लोगों को पकड़ा है, इनके केस बनाए हैं, आज वो सिर्फ खामोश नहीं है और गायब नहीं है, वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं अदालतों। 3 साल से ढंढोरा पीट रहे हैं कि करप्शन हुई है। आज करप्शन तो हुकूमत के अंदर खुद है। हमारा तो ओपन चैलेंज है कि कोई तफ्तीश करनी है, अदालत में केस चलाना है, कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नैब का यही रवैया रहा तो कोई शख्स भी मुल्क में काम नहीं करेगा। हम न नैब से घबराते हैं, न केसों से घबराते हैं। पीडीएम एक बार फिर बैकफुट पर आ गई। पहले इस्तीफे, फिर लॉन्ग मार्च और अब इस्लामाबाद में एहतजाज का फैसला भी तब्दील हो गया। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाज के बजाय कराची में जलसा होगा। इंशाअल्लाह यौम आज़ादी की रात हम कराची में जलसा करेंगे और बहुत बड़ा जलसा करेंगे। क्यों इस्लामाबाद जाना था? 14 अगस्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। और ना चा पिलासा। अब इंशाअल्लाह हम कराची में जलसा करेंगे। ये क्या पीडीएम फिर बैकफुट पर? देखिए पीडीएम माशाल्लाह इस वक्त भी जोबन पे है। अरे ये कैसी जोबन है जिसने पीडीएम को इस्लामाबाद का रास्ता ही भुला दिया। 14 अगस्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। और ना चा पिलासा। मौलाना के इस्लामाबाद के रास्ते में ऐसा यू टर्न आया जिसने उन्हें कराची ला छोड़ा। अब इंशाअल्लाह हम कराची में जलसा करेंगे। हटाना था इमरान सरकार को, अब जोर दिखाएंगे सिंध सरकार को। वैसे क्या पीपी जलसे में साथ देगी? वो मेरे ख्याल में कतई तौर पर पीडीएम को छोड़ चुके हैं और कोई ऐसा इशारा उनकी तरफ से नहीं आया। पीपी साथ हो या ना हो, पीडीएम एक एक करके फैसलों में फासला लाती जा रही है। जाना था आगे, पीछे आती जा रही है।
अभी आपको ये खबर दें, अमेरिका में मुकीम MKM के साबिक रहनुमा नदीम नुसरत पर कातिलाना हमला हुआ है। वासे जलील के मुताबिक अमरीकी शहर ह्यूस्टन में नदीम नुसरत की कार पर फायरिंग की गई है। उनका पीछा करने वाली गाड़ी में सवार अफराद ने 5 फायर किए। वासे जलील के मुताबिक नदीम नुसरत ह्यूस्टन में वॉइस ऑफ कराची के तहत होने वाली तकरीब में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। वाक़े की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। ना एहतियात हुई, ना SOPs पर अमल। ईद से पहले कोरोना की वबा फिर बढ़ने लगी है। मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में सूरत हाल ज्यादा बिगड़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ गया। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 15 अफराद जान की बाजी हार गए। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के फैलाव में इजाफे का रुझान। 24 घंटे में 1808 केसेस रिपोर्ट, शरह 3.84% हो गई। फाल केसेस की तादाद 38,622 है। 24 घंटे में मजीद 15 अफराद जान से गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 8, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 और इस्लामाबाद में 1 मरीज का इंतकाल हुआ। 2433 मरीज 639 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कराची के 34%, गिलगित के 41 और स्कर्दू के 42% मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर मौजूद, जबकि लाहौर के 18, इस्लामाबाद के 17 और पेशावर के 15% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 5% तक पहुंचने पर मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। करतबा टाउन खन्ना की गली नंबर 13, G11-2 की गली नंबर 18, F63 की गली नंबर 19, G72 की गली नंबर 24 और समा गार्डन H ब्लॉक की गली नंबर 29 सील कर दी गई। PWD में निजी अकेडमी और मॉडल स्कूल F83 को भी सील कर दिया गया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में नेगलेरिया वायरस 60 साला जुहेब की जान ले गया। अब तक 4 जानें जा चुकी हैं। शहरियों को बचाव की तदाबीर खुद ही करना होंगी क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट। नाक और कान के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाला नेगलेरिया कराची में जिंदगियां निगलने लगा। चंद रोज पहले मोहलिक नेगलेरिया से मुतासिर न्यूरोसर्जन माजिद इस्माइल चांडियो को अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर माजिद इस्माइल ही नहीं, कराची के शादमान टाउन के 8 साल के जोहेब फाहद की मौत भी नेगलेरिया से हुई। जुमे को माँ बाप से जुदा होने वाले नन्हे फूल की मासूम ख्वाहिश वालिद के कान में गूंज रही है। ईद के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड था टाइम पे, और अभी रिसेंटली उसके पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए थे 3 क्लास के। मंडे को लास्ट उसका डे था स्कूल का। तो आने के बाद वो यही बोल रहा था कि मुझे न्यू बैग चाहिए, न्यू शूज़ चाहिए, चीज़ें लूँगा। तो हमने बोला बिल्कुल आपके लिए हम लेंगे, नई क्लास आएगी तो। रवां साल दिमाग चाटने वाला अमीबा 4 अफराद को मौत के मुंह में ले जा चुका है, लेकिन महकमा सेहत है जो टस से मस नहीं हो रहा। क्लोरीन की मुनासिब मिकदार पानी में शामिल कर दी जाए तो मोहलिक बैक्टीरिया न सिर्फ मर जाता है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा नहीं रहता। अब देखना यह है कि कराची के घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में क्लोरीन की कितनी मिकदार शामिल की जा रही है। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची के इलाके लियारी में इन दिनों गैर कानूनी तामीरात का मामला संगीन रुख अख्तियार कर गया है। 40, 50 और 60 गज के प्लॉट्स पर 5, 6 और 7 मंजिल तक इमारतें बनाई जा रही हैं। अहले इलाका का ये कहना है कि ना कोई नक्शा मंजूर करवाया जाता है, ना ही तामीर का मयार देखा जाता है। मेरा नाम पीर मोहम्मद शमू है। UC 12 का मैं साबका काउंसलर भी हूँ। हमारे इलाके में 30 गज पे, 40 गज पे, 50 गज पे 7 माला बिल्डिंगें बन रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम तबाह हो रहा है, पानी का मसला तबाह हो रहा है, गैस का मसला तबाह हो रहा है। KBC के जो अमला यहाँ आते रिश्वत लेते हैं, ठेकेदार गैर लेसे नापते हैं। जो घर से नाराज़ होता है वो ठेकेदार बन जाता है। 4 फुट खुदाई करता है, 7 माला खड़ा करता है। उस 4 फुट खुदाई को 7 माले का लोड किधर बर्दाश्त करेगा। लियारी वाले क्या लावारिस हैं? यहाँ कोई हादसा होगा, ये बिल्डिंगें गिरेंगे, ये बच्चे मरेंगे, फिर इसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध।
आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो सब इसकी जिम्मेदार होंगे। ये आखिरी में आपसे मैं हाथ बांधता हूँ। गरीब का अपील है कि इलाके के लोगों को बचाओ, गरीबों को बचाओ। पंजाब के अवामी नुमाइंदों की पार्लिमानी उमूर में अदम दिलचस्पी, कोरम पूरा न होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो सिर्फ 3 अरकान मौजूद थे। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, हाजिरी यकीनी बनाने के अरकान को अब क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, पहले जो पार्लिमानी रवायत है उसके मुताबिक तो जो इजलास में कोरम पूरा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। तो आज इजलास जो है वो रवायत से हटकर जल्दी शुरू हो गया और जब चौधरी परवेज इलाही ऐवान में पहुंचे और इजलास की उन्होंने सदारत की तो उस वक्त सिर्फ 3 अरकान पंजाब असम्बली की ऐवान के अंदर मौजूद थे, जिसमें 2 खवातीन और 1 अपोजिशन का रुकन खलील ताहर सिंधु थे। उसके बाद इजलास सिर्फ जो है वो 21 मिनट तक ही चल पाया और उसके बाद कोरम की निशानदेही कर दी गई और इजलास को कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये अपनी ताई एक नई बिल्डिंग के ऐवान में एक नया रिकॉर्ड है जो अरकान पंजाब असम्बली ने आज कायम किया है और मुख्तसरन तरीन जो है वो इजलास का दुरानिया बताया गया है वो है सिर्फ 21 मिनट और ये इजलास सिर्फ 21 मिनट तक ही चल पाए हुए। मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध में जल्द सियासी हलचल की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली खान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो करप्शन करने में आसिफ जरदारी से भी 2 हाथ आगे हैं। अंदरूनी सिंध में तब्दीली फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है, कोई तैयारी है? सिंध में है क्रिमिनल गवर्नेंस, तो सिर्फ मोटी मोटी अगर करप्शन लगा लें जो कि इस क्रिमिनल गवर्नेंस की आउटकम है 2000 अरब सिविलियन डिक्टेटरशिप है और अपनी मर्जी से चला रहे हैं जैसे कि बादशाह सलामत हों। प्राइम मिनिस्टर ने खुद तय कर लिया है कि इंशाल्लाह सिंध पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है। सिंध में सारे नोटेबल्स को, पार्टी के हायप्स को, तमाम अहम लोगों को प्राइम मिनिस्टर खुद सुनेंगे। सिंध भी इस नए पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध में आप आइंदा चंद माह के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी अहम शख्सियात को तहरीक इंसाफ का हिस्सा देखेंगे। पिछले इलेक्शन में बस हमारी कुछ प्लानिंग्स ऐसी थी और कुछ था कि जो वहाँ के लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहिए था वो गलत फहमी में किसी और तरफ चले गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के ऊपर जो रिकॉर्ड कुछ जलाए गए थे, कुछ जलवाए गए थे, कुछ कहा गया था, उसके अगेंस्ट में 10 लाख एकड़ जाली रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो जरदारी। गवर्नमेंट तो बिलावल साहब चला रहे हैं ना, इसमें ज्यादा करप्शन हुई है। 2017-18 में थी 192 अरब की करप्शन, 19-20 के अंदर हो गई है 222 अरब की करप्शन, 20-21 में हुई है 282 अरब की करप्शन। बिलावल जरदारी साहब से ज्यादा ट्रेंड करप्ट है। जरदारी साहब को तो 40 साल बाद होश आया था ना कि अच्छा ये क्या, ये हुकूमत, ये पैसा, ये जब पैदा हुए 18 साल के हुए, एक तरफ टप्पी, एक तरफ फुप्पी, एक तरफ वो, एक तरफ वो, इनको तो और आज फेस बड़ा मासूम। इनका ठिकाना या उटियाला होगा या सेंट्रल होगा, बाहर इनको कोई जाने नहीं देगा। कुछ बात एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कराची में बारिश के हवाले से। कराची में होने वाली बारिश के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की सूरत हाल कंट्रोल में है, कहीं परेशानी नज़र नहीं आ रही। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और हसन स्क्वायर समेत सब क्लियर है। इख्तियारात मांगने के दिन चले गए, कारकर्दगी दिखाने के दिन हैं। तो तमाम इदारों ने अपना अपना काम अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से किया। अभी तक की जो सिचुएशन है, टच वुड, अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नज़र आती है और शहर भर में आपको कोई ख़तरनाक सिचुएशन नज़र नहीं आती। ट्रैफिक रवा दवाए, तमाम चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ जा रही हैं। बिजली का बड़ा मसला इस वक्त शहर में चल रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग कर दी गई है या फीडर्स को बंद कर दिया गया है या फीडर्स ट्रिप हो गए। तो मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहूँगा कि वो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई से बात कर लें, बराए पावर से बात कर लें कि वो इस मसले को कराची के शहरियों के लिए हल कर सकें। कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किसी सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करती।
भारत की मुख्तलिफ रियासतों में आसमानी बिजली मौत बंद कर गिरी, जहां मुख्तलिफ वाक़यात में 70 अफराद जान से चले गए। सिर्फ रियासत उत्तर प्रदेश में 41 अफराद लुक़्मा अजल बने। जयपुर में आसमानी बिजली ने 11 सयाहों की जान ले ली। ये सयाह 12वीं सदी में तामीर किए गए आमिर किले के वॉच टावर की छत पर बारिश में सेल्फियाँ ले रहे थे। वाक़े में 48 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 10 की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश में भी आसमानी बिजली गिरने से 7 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल गर्ल की मैयत पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मकतूला के दोस्तों और रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। नायाब का कातिल कौन? मुजरिम को बेनकाब करने के लिए तफ्तीशी टीम ने कड़ियां मिलाना शुरू कर दी। डिफेंस बी में कत्ल होने वाली 29 साला नायाब का कॉल रिकॉर्ड हासिल करके आखिरी बार राब्ते में आने वाले अफराद की निशानदेही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मकतूला घर में अकेली रहती थी। करीबी दोस्तों और अजीजों अकारब को पूछगछ के लिए तलब कर लिया गया है। मकतूला की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांस का बंद होना सामने आया है, लेकिन ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। नायाब के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सौतेले भाई की मदय्यत में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कातिल का सुराग लगाने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाएंगे। जहांगीर खान, समा, लाहौर। फैसलाबाद के निजी होटल में खातून की पुरअसरार मौत। खातून का पर्स और मोबाइल फोन भी कमरे से गायब है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से रात को मिलने के लिए आने वाले लड़के की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। मास्क पहने खातून होटल में आई, रिसेप्शन पर बुकिंग करवाई और कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद एक नौजवान इसे मिलने आया और वापस चला गया। सुबह खातून मुर्दा हालत में मिली। फैसलाबाद सूसा रोड पर निजी होटल में खातून की पुरअसरार मौत। पुलिस ने सीसीटीवी हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। फीमेल का चेक इन हमारे पास 9:42 भी है। उसके बाद उनके वो जो है कज़न वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कज़न से मिला है। हमने उनको रूम में कॉल की, मैंने कहा कि उन्हें आने दें। उन्होंने कुछ देर मेरे साथ बैठना, खाना वगैरह खाना है और फिर वो चले जाएंगे। पुलिस के मुताबिक कमरे से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। खातून का पर्स और मोबाइल भी गायब है। कमरा इसका खुला था, ओपन था, लॉक नहीं था कमरा। अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं, वरसान की इसकी तलाश कर रहे हैं। होटल से 2 मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।